It takes very, very good karma to even want to know God. अगर आपको ये वीडियो मिलता है, trust me, if God wanted you to find this video, तभी आपको ये वीडियो मिल सकता है. The energy of this video is very different, and yes, if you are on that path, if you feel that I want to know God, या फिर आप already उस journey पे हो, you are drawn towards spirituality, अंदर से you feel that spark towards it, then I think God is guiding you in a way through me, through my journey. आज मैं आपसे पूरे दिल से सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. That आप इस journey पे आ तो गए हो, it is your good karma that has taken you here till here, but this is the beginning. कहाँ पे हमें ट्रैप्स में नहीं फंसना है, एंड हाउ टू रियली डीपली कनेक्ट टू गॉड विदाउट एनी प्रिटेंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहली बात, जैसे मैंने बोला, इट टेक्स वेरी वेरी गुड कर्मा टू इवन वांट टू नो गॉड. हम सबके पर्सनल कर्मास होते हैं, राइट, जिसमें हमारी लाइफ चल रही है. हमारे पास्ट के भी कर्मास होते हैं, पास्ट लाइफ टाइम्स कितने सारे कर्मास होते हैं. तो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि हमें वो एक कॉलिंग भी अंदर से आती है. ठीक है. नाउ ये मैं नहीं कह रही हूँ, पहली बात, दिस इज सेड बाय अ वेरी ग्रेट योगी जिनमें मैं बिलीव करती हूँ. दैट इज़ वाई आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इट इज़ ट्रू. तो यस, आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं, बहुत फॉर्चुनेट फील कर सकते हैं, ब्लेस्ड फील कर सकते हैं दैट you were called to be in this space, to be on this journey, because honestly this is the journey that actually truly matters. ठीक है. Now मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ यहाँ पे that अगर आप इस जर्नी पे आ गए हो, and what I'm talking about is कि बचपन से ही we are very fortunate, इंडिया में जितने लोग हैं या जितने भी इंडिया के लोग देख रहे हैं या जो भी इस कल्चर, ऐसे कल्चर में बॉर्न हुए हैं, ब्रॉट अप हुए हैं, दैट हमारे यहाँ प्रेयर्स एंड पूजा पाठ एंड गॉड वो हमारे कल्चर का ही, लाइफस्टाइल का ही सॉर्ट ऑफ पार्ट है. ठीक है. तो वो बात तो एक हो गई, इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो वो तो एक बात हो गई. बट मैं जिस कॉलिंग की यहाँ बात कर रही हूँ, दैट इज़ योर पर्सनल सोल कॉलिंग. वो आपके अंदर से आती है, ना कि आपकी कंडीशनिंग से या आपके आसपास से. हो सकता है, एंड मैनी पीपल फील दिस कॉलिंग, दे हैव दिस कॉलिंग, जिनके आसपास कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल माहौल नहीं होता है. ठीक है. सो दिस इज़ पर्सनल टू यू. तो अगर आपको वो एक कनेक्शन, वो एक कॉलिंग, वो एक क्यूरियोसिटी भी फील होती है टू वॉन्ट टू नो कि क्या है, बहुत सारी अच्छी जर्नीज, इवन इंक्लूडिंग माइन, आई वुड से, स्टार्ट्स विथ क्यूरियोसिटी कि क्या है ये, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन, व्हाट इज़ एवरीथिंग अबाउट. सो वो क्वेश्चंस भी आते हैं. इट्स अ गुड थिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नाउ इस पाथ पे जब हम आते हैं, इट इज़, पहली बात, बहुत फॉर्चुनेट बात है, बहुत ही ब्लेस्ड बात है. तो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप इस पाथ पे हो. ठीक है. बट जब हम इस पाथ में आ जाते हैं, देर आर सम ट्रैप्स जिसमें हम फंस सकते हैं, एंड हम अपने पर्पस से डेविएट हो सकते हैं. तो उसमें हमें नहीं फंसना है. सो आई एम गोना शेयर फ्रॉम माई जर्नी, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है, सो दैट हमें पता है कि दैट वी आर एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. पहला ट्रैप जिसमें आप फंस सकते हो, जिसमें हमें नहीं फंसना है ऑन आवर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी हीलिंग, ताकि हम जेन्युइनली सोर्स से, गॉड से कनेक्ट हो पाए, इज़ ईगो ट्रैप. तो ईगो के हैं दोनों ट्रैप, ऑफ कोर्स. तो पहला ट्रैप है कि देखो, आप अगर स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? जहाँ पे नेचुरली आपका उतना मन नहीं है, यू डोंट फील दैट अलाइनमेंट और कनेक्शन, बट आप कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ईगो को एक वैलिडेशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको देखेंगे ऐसे कि हाँ, शी इज़ सो स्पिरिचुअल, शी इज़ सो दिस एंड दैट. अगर आप ये कर रहे हो और आपको खुशी हो रही है, तो ये आपके ईगो को खुशी हो रही है, और यहाँ पे आप अपने पर्पस से डेविएट हो चुके हो. तो हमें पर्पस पे वापस आना है. देखो, कोई भी राइट या रॉन्ग तरीका नहीं होता, कोई राइट फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है. जो आपके मन से आता है उतना ही करना है, वो ही करना है. फिर वो आता है कि मंदिर जाके मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर
पूजा करनी है, मुझे इतनी माला करनी है, मुझे इतना चैंट करना है, मुझे इतनी देर मेडिटेट करना है, फाइन। और नहीं आता तो जो मन से आता है, जितना आता है उतना करो। दैट इज़ बेटर देन परफॉर्मिंग स्पिरिचुअलिटी। मन से अगर आपको 15 मिनट आपका ध्यान लग रहा है, दैट इज़ बेटर देन ईगो में बस बैठे रहना 1 घंटे तक, यू नो, जस्ट टू प्रूव कि मैं 1 घंटे बैठी थी। ऑल राइट, सो पहले किस ट्रैप में हमें नहीं आना है? परफॉर्म करने के। स्पिरिचुअलिटी कोई परफॉर्म करने की चीज़ नहीं, कोई स्टेज नहीं लगा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, कोई आपको ऑडियंस बैठ के वैलिडेशन नहीं दे रही है, ठीक है? इट्स नथिंग टू परफॉर्म। ऑल राइट, सेकेंड किस ट्रैप में नहीं आना है कि जब आप इस पाथ में आ जाते हो, इट इज़ गुड, इट इज़ नाइस कि आप अपने लव्ड वन से शेयर करो दैट यू नो मुझे ये पता चला एंड ऐसा है एंड वैसा है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, अगर आप कंफर्टेबल हो आप शेयर करो। बट जब आप इसको एक अपना अगेन ईगो, एक वैलिडेशन का पॉइंट बना लेते हो कि मुझे ज़्यादा पता है, और आप कन्विंस करने लगते हो लोगों को कि नहीं तुम्हारे लाइफ में ये सही नहीं है, यही एक तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए, अरे तुम रोज़ इतना भी नहीं करते, इतना मेडिटेट भी नहीं कर पाते। अगर आप उस चीज़ को एक ईगो का फैक्टर बना रहे हो ताकि आपको खुद में एक वैलिडेशन और सिक्योरिटी फील हो, तो अगेन आपके ईगो को फील हो रही है, विच इज़ अगेन फॉल्स। सो इसको हमें कोई भी पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, डिबेट या कन्विंस नहीं करना है, ठीक है? ना तो खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि हम ऊपर हैं, हमें ज़्यादा पता है, हम इस बात पे हैं, तुम नहीं हो, नहीं। फिर अगर हम फिर से अपने पर्पस से डेविएट हो गए, वापस आना है, वरना हम ईगो के ट्रैप में ही फंस जाएंगे। नथिंग रियल, नो रियल चेंज, नथिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है? और हम दूर जा रहे हैं अपने पर्पस से, ठीक है? सो पर्पस में वापस आना है एंड don't try to convince people to believe in God. Okay, I want you all to understand this. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बताओ, आप शेयर करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट कन्विंस करना, उसको डिबेट बना लेना, उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर भगवान की, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना, ये अगर आप कर रहे हो, अगेन आप ईगो से एक्ट कर रहे हो। सो ये सब कोई भी स्पिरिचुअलिटी की निशानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ऑल्सो क्यों कन्विंस नहीं करना है? बिकॉज जैसे मैंने बोला, फर्स्टली इट टेक्स वेरी वेरी गुड कर्मा टू वॉन्ट टू नो गॉड, ठीक है? वो गुड कर्मा कहाँ से आता है? लाइफ टाइम से, आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को लुक डाउन करें, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी जर्नी अलग है, उनका टाइमलाइन अलग है, ठीक है? तो किसी को हमें फोर्स या कन्विंस नहीं करना है। हमें ये गिफ्ट मिला है, हमें ये ब्लेसिंग मिली है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना है। और कैसे करेंगे? सी, गॉड इज़ वेरी सिंपल, ही इज़ वेरी सिंपल। सो उनको हमें सिंपल तरीके से एवरीडे लाइफ में ट्राई करना है कि हम कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है? अल्टीमेटली इट इज़ ऑल हिज ग्रेस, हिज चॉइस, बाय हिज विल दैट हम उनसे कनेक्शन फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने आज ही देखा था, प्रेमानंद जी ने कहा था कि अगर हम नाम भी ले पा रहे हैं किसी भगवान का, तो ये उनकी विल है, ये उनकी विल है। इन द सेम वे हम कुछ भी कर पा रहे हैं, इट इज़ हिज ग्रेस, हिज विल, कि इफ़ ही वॉन्ट्स अस टू नो हिज प्रेजेंस, इफ़ ही वॉन्ट्स अस टू नो समथिंग, सो वो उनकी विल है, हमें हमारा काम करना है। ऑल राइट, सो हमारा काम क्या है? हमारा काम है दैट when we are on this path, firstly हमें उससे डेविएट नहीं होना है अपने ईगो में गिव इन करके। that is our first responsibility. okay, so जो मैंने 2 ईगो ट्रैप्स बताए हैं, उनसे हमें वापस अपने सेंटर में आना है, ठीक है? पहला काम हमारा ये है। सेकेंडली, अपनी जर्नी में हमें ट्रू रहना है, ठीक है? सब सोल्स की जर्नी जितनी एक है उतनी ही अलग है, सबके पाथ अलग अलग हैं, ठीक है? तो हमें अपना पाथ ढूंढना है, हमें वो चीज़ ढूंढनी है जिससे हमें नेचुरली कनेक्शन फील होता है, जो हम करना चाहते हैं, ना कि जो कोई और कर रहा है, जो हमें देख के ऐसा लग रहा है। नहीं, यू कैन ट्राई एवरीथिंग, यू कैन डेफिनेटली ट्राई एवरीथिंग, बट डू ओनली व्हाट फील्स राइट हियर, ठीक है? अदरवाइज हम वापस परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। थर्डली, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट you need to take care of your karma, ठीक है? कहते हैं कि जब तक आपके पास दिमाग में थॉट
आता है, और जब तक आप बोलते हो उसके बीच का जो गैप है वहां तक भी आपके पास एक पावर है। बट जब आपने वो थॉट बोल दिया, वो एक्शन ले लिया जो आपके दिमाग में आया था, वहां से आपकी पावर बिल्कुल ही चली गई है एंड लॉ ऑफ कर्मा मोशन में आ गया है। तो जो किया उसका रेपरकशन होगा। ऑलराइट, थॉट से भी कर्मास बनते हैं, बट फॉर नाउ ट्राई टू नॉट गिव इन टू योर थॉट्स। ठीक है, डोंट ट्राई टू गिव इन टू। कुछ ऐसा आया जो हमें अंदर ही अंदर पता है सही नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, इससे किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी को बुरा लगेगा, कुछ भी होगा, मत करो। एक बार कर दिया, पावर गई, फिर तो कर्मा मोशन में आ चुका है, वो आपके पास वापस आएगा। सो जस्ट टेक बैक योर पावर टुडे। ठीक है, बी कॉन्शियस, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली एक्ट करना है, बिकॉज वो ही आपका कर्मा बनाता है। ठीक है, समझ में आया? एज सिंपल एज दैट है। जैसे खुद चाहते हो कि लोग मुझे ट्रीट करें, वैसे लोगों को ट्रीट करो। ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। किसी को हमें पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना है, किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम चाहेंगे कोई हमें ट्रीट करे, वैसे ही हमें लोगों को ट्रीट करना है। जो हमें पता है गलत है वो नहीं करना है, वो नहीं बोलना है, क्योंकि वो हमारे ईगो से एक्ट कर रहे हैं हम। अब अगर आप इस पाथ पे हो, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स गॉड वॉन्ट्स यू टू नो दिस। सो नाउ इट इज़ टाइम टू टेक बैक योर पावर एंड टेक कॉन्शियस एक्शंस। डिफ़िकल्ट होगा शुरू में, डिफ़िकल्ट होगा कि कैसे ना करूं, कैसे, मतलब अपन ईगो में आ जाते हैं। बट रिमेंबर दैट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन गॉड इज़ giving you that, trusting you with that responsibility. So don't break his trust. Try your best. 100% perfect नहीं बन जाना है, बन भी नहीं सकते अभी एकदम से। हम बस सब जन, हम सब, everyone, all of us, we're just trying our best. So just try your best. Intention सही रखना है। And third चीज़ जो करनी है, एक चीज़ ढूंढो which helps you connect to your own self and thereby God. All right, एक प्रैक्टिस, कोई भी एक प्रैक्टिस हो सकती है। मेडिटेशन है तो मेडिटेशन है, चैंटिंग है, नाम जप है, और इफ़ इट इज़ जस्ट साइलेंस, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, anything, just pick one practice and start doing it every day. इट इज़ ओके। हमें कोई इसमें महारत हासिल नहीं कर लेनी है एक दिन में, हमें कुछ प्रूव नहीं करना है क्योंकि किसी को, राइट? हम परफॉर्म तो कर नहीं रहे। तो भले ही 10 मिनट हो तो 10 मिनट, 20 मिनट हो 20 मिनट, 1 घंटा हो पा रहा है 1 घंटा, नहीं हो पा रहा है, डजेंट मैटर। एवरी डे जस्ट शो अप टू कनेक्ट टू गॉड। इफ़ इट इज़ प्रेयर्स तो प्रेयर करो, जो भी है आपका तरीका वो आपका होना चाहिए, उससे आपको सुकून मिलना चाहिए। ठीक है? And lastly, don't get impatient. Do not get impatient. All right? हम बहुत impatient हो जाते हैं, तो impatient नहीं होना है. Just keep showing up every day for God as He shows up every day for you. Be grateful and feel responsible to be on this path. It is a matter of responsibility. All right? And एक वीडियो मैंने बनाया है already पहले, जिसमें मैंने बताया दैट हाउ यू कैन नो इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो वर्क कर रही है एंड यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। 4 साइंस दिखेंगे इस वीडियो में, मैंने बताया है, वो जाके देखो। एंड येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी डेली पोस्ट देखना चाहते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे सेशन बुक करना चाहते हो ऑन इमोशनल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, देन प्लीज़ कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे मैसेज करो एंड यू विल गेट द डिटेल्स। All right. Jai Siya Ram. Bye-bye.